सभी भक्तवृंदों ने श्रवण किया। भागवत श्रवण करने के बाद प्रेत बने हुए धुंधकारी का भी कल्याण हो गया। धन्यम भागवती ही वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशनिम। ये भागवत ग्रंथ धन्य है, जिस ग्रंथ को श्रवण करके, जिस महापुराण को श्रवण करके धुंधकारी जैसा पापी भी तर गया। जब धुंधकारी तर सकता है तो हम क्यों नहीं। देखो, सारे विश्वास की कमी है बस। भागवत के गुण में कोई कमी नहीं है, भागवत की विशेषता में कोई कमी नहीं है। कमी है तो सिर्फ हमारे विश्वास की कमी है। ये कलयुग का ही व्यक्ति तो है कि भगवान को छोड़ के भूत प्रेतों पे विश्वास करता है। औलवी टौलवियों पे विश्वास करता है, भगवान को छोड़ के। क्या गजब का चमत्कार है। देखो, कलयुग का ही प्रभाव तो है। जो खुद अस्थिर हैं हम उन पे विश्वास करते हैं, और जो हमेशा हैं हम उन पे विश्वास नहीं करते। हम तो ये भी कहेंगे, जब जीव के पाप उदय होते हैं तो उन्हें एडवाइजर भी गलत मिलते हैं। जब व्यक्ति को डूबना होता है ना तो एडवाइजर गलत मिलते हैं, और जब भगवान उसे डुबाना नहीं चाहते, उसे तारना चाहते, उसके कर्म अच्छे हैं, तो भगवान फिर उसे अपने चरणों की सच्ची निष्ठा प्रदान कर देते हैं। अब ये कतई नहीं है कि आप भगवान का भजन करते हो तो जीवन में संकट नहीं आएंगे। अरे, जब भगवान भी धरती पे आए तो उन्होंने बताया, देखो इस धरती का नाम ही है दुखालय। यहां जो आएगा सबको दुख मिलेगा, लेकिन जो अभक्त होते हैं, जो भटके हुए होते हैं, वो दुख के समय में अकेले होते हैं। और जो भगवान के भक्त होते हैं वो दुख के समय में कभी अकेले नहीं होते। मेरे गोविंद उनके संग में होते हैं, मेरे गोविंद उनके साथ। क्यों? वो भक्त है ना। उदाहरण चाहिए? नरसिंह मेहता की कथा सुन लो, मीराबाई की कथा सुन लो, ध्रुव की कथा सुन लो, प्रहलाद की कथा सुन लो, जितने भी भक्त हुए हैं, विभीषण की कथा सुन लो। विभीषण लंका में रहकर अकेले नहीं है, लंका में भी रह के डंका बज रहा है विभीषण की भक्ति का। क्यों? जो भगवान के भक्त होते हैं, भगवान हमेशा उनके साथ में रहते हैं। वो लोग चाहे अयोध्या में रहें, चाहे वो फिर लंका में ही क्यों न रहें, हर जगह भगवान उनके साथ रहते हैं। तो इसलिए जो भागवत धुंधकारी का बेड़ा पार कर सकती है, वो भागवत निश्चित हमारा कल्याण करेगी। एक क्षण भी इसमें संशय नहीं करना चाहिए, एक क्षण भी। मैं इसीलिए कहता हूं कि हमें असली सनातनी बनना है, नकली नहीं बनना है। हमें असली हिंदू बनना है, नकली नहीं। आज क्रिसमस है, पाश्चात्य कल्चर है आज, लेकिन आज भी जागृत सनातनी तुलसी महारानी का पूजन कर रहे हैं, उनको दीप दे रहे हैं, उनकी आरती उतार रहे हैं। काफी स्कूलों में बच्चों ने तुलसी पूजन किया है आज। क्यों? हमारे यहां प्रकृति का पूजन बताया जाता है, उन्हें काटा नहीं जाता है। अभी मैं आज पेपर पढ़ रहा था, मैं पेपर साथ में भी लाया हूं। मैं क्यों बोल रहा हूं ये सारी बात? दक्षिण कोरिया के आश्रम की एक कहानी एक पेपर में आपके मुंबई में ही निकली है। मुझे बोलना चाहिए कि नहीं? जेल पहुंचा मसीहा। कौन? वो जो जादू टोना करता था। मैंने देखा एक छड़ी हाथ में लेके स्टेज पे सबको भूत दिला देते हैं, और एक क्षण में भूत उतर जाते हैं सबके। एक ही कलर के भूत आते हैं।
एक ही कलर के, एक ही ड्रेस में हैं, और दनादन बाल बिखेर रहे हैं, उछल रहे हैं, कूद रहे हैं। मेरी बात पे विश्वास न मानो तो इस पेपर में निकला है, पेपर का नाम है सामना। मेरी खबर नीचे है, इसकी खबर ऊपर है, तो मैंने कहा चलो नीचे से ऊपर की ओर बढ़ते हैं। तो मैंने वो पढ़ा, तो जब पढ़ा तो जेल पहुंचा मसीहा। आश्चर्य। तमाम लोगों के साथ दुर्व्यवहार करने वाला और उल्टा सीधा जादू टोना का नाम देने वाला, बच्चियों के लाइफ के साथ खिलवाड़ करने वाला ये व्यक्ति, और ऐसे एक नहीं है। दोष किसका है? ईश्वर को छोड़कर हम मनुष्य की पूजा करते हैं। अगर पूजा करनी है तो ईश्वर की पूजा करो, मनुष्य की नहीं। अगर ईश्वर की पूजा करोगे तभी तुम्हारा कल्याण होगा। हमने कभी भी आप लोगों को प्रेरित नहीं किया कि तुम जो है इनकी पूजा करो। हमने हमेशा कहा कि भैया प्रिया कांजू की पूजा करो। अब बताओ, एक भी दिन हमने कहा हो कि हमारे आके चरण दो, हमारे आके हमें माला पहनाओ, हमें तिलक, एक भी व्यक्ति कह दे हमसे? हमें ठाकुर जी ने भेजा है हम उनकी गीत गाएं, हमें ठाकुर जी ने भेजा है हम आपको कथा सुनाएं, हमें ठाकुर जी ने भेजा है कि आपको कथा सुनाकर उनकी तरफ आपके चित्त को ले जाएं, और जब आपका चित्त उनमें लग जाए तो चकाचक आप उनकी पूजा करें। इसके लिए ठाकुर जी ने यह ड्यूटी दिया हमें। और यहां अगर हम आपकी पूजा करने लग जाए, आप अपनी पूजा करवाने लग जाएं, तो ठाकुर जी रुष्ट होगा। तो इसलिए जो ईश्वर भागवत कथा सुनकर प्रेत का कल्याण कर सकते हैं, आप तो अभी जीते जागते हो, आपका कल्याण क्यों नहीं करेंगे? आपसे हमारा आग्रह है कि आप सभी सच्चे मन से श्रीमद् भागवत कथा सुनो, और श्रीमद् भागवत कथा जब आप सच्चे मन से सुनेंगे तो आपका निश्चित कल्याण होगा। इसमें कोई संशय नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं। बोलो राधे राधे। कल जो आपने सुना उसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। बोलो राधे राधे। ऐसे नहीं, धीरे नहीं, और थोड़ा जोर से। ये कथा मृत्यु लोक तक कैसे पहुंची, जिसे हम अमर कथा भी कहते हैं। ये अमर कथा मृत्यु लोक तक पहुंची भगवान की इच्छा से, गोविंद की कृपा से। भगवान श्री कृष्ण गोलोक में उदास बैठे। सर्वेश्वरी राधा रानी ने पूछा, आपकी उदासी का कारण क्या है? तो श्री कृष्ण कहते हैं, इन संसार के लोगों का कल्याण कैसे होगा, इनका उद्धार कैसे होगा? इनका उद्धार हो जाए, ये नाना प्रकार के दुष्कर्म कर करके नाना प्रकार की योनियों में भटक रहे हैं। जो मनुष्य जैसा कर्म करता है उसे वैसी योनि प्राप्त होती है। जो मनुष्य योनि पाने के बाद भी अच्छे कर्म नहीं करता, अगले जन्म में उसे जड़ बनना पड़ता है। चैतन्य नहीं, पशु भी नहीं बनता, जड़ बनना पड़ता है। उसे पेड़ बनना पड़ सकता है, उसे पत्थर बनना पड़ सकता है। जो जड़ है वो बनना पड़ेगा। और थोड़े ऐसे वैसे काम किए, थोड़े अच्छे भी हो गए, तो फिर पशु बनना पड़ेगा। और अच्छे ही अच्छे काम हुए तो फिर देवता बनना पड़ेगा। देवता बन सकते हो। अब ये हमारे ऊपर निर्भर है कि हमें देवता बनना है, हमें पेड़ बनना है, कि हमें पशु बनना है। मनुष्य योनि तो कठिन है, इजी नहीं है दोबारा वापस पाना। लेकिन इस मनुष्य योनि में वो गुण भी है कि आप भगवान से मिल सकते हो, आप भगवत प्राप्ति कर सकते हो। कैन यू बिलीव दिस? भगवत प्राप्ति कर सकते हो, देवता बन सकते हो। ये सारे गुण सिर्फ मनुष्य योनि में ही है।
ये मनुष्य योनि का कितना बड़ा प्रभाव है, कितना बड़ा प्रभाव है। भगवान ने कहा ये लोग नाना प्रकार के दुष्कर्म कर करके भटक रहे हैं, इनका कल्याण कैसे हो। किशोर जी ने पूछा आपने कुछ सोचा है? बोले हाँ मैंने सोचा है। बोले क्या? हमारा कोई दूत जाए और हमारा दूत जाकर इनको हमारी कथाएं सुनाए। जब ये हमारी कथाएं सुनेंगे तो इन्हें पाप और पुण्य, धर्म और अधर्म का ज्ञान होगा, बोध होगा, और तब ये हमारी तरफ आ सकेंगे, इनका मन हम में लग सकेगा। कौन जाएगा? बोले सुख को भेजो। ये प्रिय राधा रानी के तोता सुख, जो अहरनिश किशोरी जी के कर कमलों से ही वो ग्रहण करते हैं प्रसाद। तो सुख को कहा कि तुम जाओ वो कथा करने के लिए, प्रभु की आज्ञा लेकर प्रभु की आज्ञा का पालन करने के लिए चल पड़े। और जा रहे थे तो मार्ग में कैलाश पर्वत पड़ गया। और कैलाश पर कौन विराजमान है? कौन विराजमान है? काशीपति भूत भावन भोलेनाथ। वहां भगवती पार्वती बाबा से बार बार एक प्रश्न कर रही हैं कि हमको एक बात बताइए, आप कौन सी कथा को अहर्निश चिंतन करते रहते, मनन करते रहते? अमर कथा है पार्वती। बोली ये अमर कथा आप हमें क्यों नहीं सुनाते? बोले इसका सब कोई अधिकारी नहीं, ये कथा सबको नहीं सुनाई जा सकती। अब देखो मुंबई में तो कथा हो रही है, हो रही, पर क्या सारी मुंबई आ गई? हम तो दावे से कहते हैं सारी मुंबई की तो बात छोड़ो, सारी बोरीवली भी नहीं आई, इतनी आबादी है मुंबई में। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि पंडाल में संख्या नहीं है। हमारे शिष्य पूरे पके हुए हैं, ये पक गए। इतने दिनों से कथा सुन रहे हैं कि अब ये पके हुए आम हो गए। अब आम आदमी नहीं रहे, पक के आम हो गए, कीमत बढ़ गई इनकी। लेकिन इतने ही लोग तो नहीं है ना, संख्या तो बहुत है ना। लेकिन क्यों नहीं आ पाते हैं? इसलिए नहीं आ पाते हैं कि वे अनाधिकारी हैं, अधिकारी नहीं हैं। जैसे किसी भी सरकारी कार्यालय में जाओ तो वहां चेयर्स होती हैं और कुछ चेयर्स रिजर्व होती हैं। वो चेयर्स रिजर्व किसके लिए हैं? बोले अधिकारी के लिए। वहां सिर्फ अधिकारी बैठ सकते हैं। तो ये जो कथा पंडाल है ना, इसमें सिर्फ अधिकारी लोगों की चेयर्स लगी हुई है। यहां वही बैठ सकते हैं जिन्हें अधिकार प्राप्त हुआ। जिन्हें अधिकार प्राप्त नहीं, उनके जीवन में तो झंझट ही हो जाते हैं, कलेश रहते हैं। कैसे भी उन्हें अश्रद्धा हो जाएगी या कुछ भी कारण बनेगा, वो भगवान की कथा से वंचित हो जाएंगे, उन्हें नहीं मिलेगी ये कथा। हम नहीं करे तुलसी पूरब जन्म से हरि चर्चा न सुहाय, के सोवे के लड़ भिरे के घर को चले जाए। तुलसीदास बाबा कहते हैं जिनके पूर्व जन्म के पाप हैं उन्हें भगवान की कथा प्राप्त नहीं होती, वो प्राप्त कर ही नहीं पाते हैं कथा। उनसे कथा छूट जाती है, उनसे कथा रह जाती है। अब आप इसी से कल्पना लगाओ कि देवराज इंद्र को कथा नहीं मिली सुनने को, इससे आप अंदाज लगाओ इस कथा का महत्व क्या होगा। सुखदेव जी महाराज ने देवराज इंद्र को कह दिया, भक्तास विज्ञाय ददोस कथामृतम, तुम्हें कोई राइट नहीं है कथा सुनने का, तुम इस लायक नहीं हो कि तुम्हें कथा सुनाई जाए, इसलिए यू कैन गो, गेट आउट फ्रॉम हियर, जाओ यहां से। आज के तथा कथित कुछ पढ़े लिखे लोग कहते हैं कि हम कथाओं में नहीं जाते, ये गलत है। तुम भी तो अपना कल्याण चाहते हो, पर तुम्हें कथा में जाने नहीं दिया जाता। क्यों? क्योंकि तुम उसके अधिकारी नहीं हो, दूर रखा
रखा जाता है, दूर रहो। जैसे देश के प्रधानमंत्री कहीं आ रहे हो तो वहां अनाधिकारी कौन है? बोले आतंकवादी अनाधिकारी हैं, आतंकवादियों को वहां एंट्री नहीं मिलेगी। भागवत कथा में पापी लोग जो हैं वो अनाधिकारी हैं, आतंकवादी हैं, इसलिए भगवान उन्हें अपनी कथा में आने नहीं देते। और आप भाग्यवान हैं जिनको ये प्राप्त हुआ सौभाग्य कि आप यहां बैठकर श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कर रहे हैं। मां भगवती पार्वती कहने लगी, हे शंभो, हे भूत भावन, आप कृपा करिए, आप हमको ये अमर कथा सुनाइए। बाबा बोले, ये सबको नहीं सुनाई जा सकती देवी। बोले, मां मैं तो आपकी दासी हूं, आप मुझे तो सुना सकते हैं। बोले, ठीक है, हम तुम्हें सुनाएंगे, पर पहले इस या कैलाश पर्वत पे देख के आओ, तुम्हारे सिवा कोई और तो नहीं है। मां भगवती गई, देख कर आई चारों तरफ। बोले, बाबा कोई नहीं है, आप कथा श्रवण कराओ। और बाबा ने कथा प्रारंभ कर दी। और जब बाबा ने कथा प्रारंभ की तो मां भगवती को निद्रा आ गई। बीच कथा में मां भगवती सो गई। और जब बीच कथा में मां सो गई तो सुख को लगा कि अब कथा कैसे सुने। अगर हुंकार नहीं भरी गई तो बाबा कथा कहना पूरा कर देंगे, यहीं पूरी कर देंगे कथा। और बाबा ने कथा पूरी कर दी तो फिर हमें तो नहीं मिलेगी सुनने को पूरी कथा। और राधा माधव सरकार ने कहा है कि वहां जाके कथा ही कहनी है। तो सुख ने ओंकार भरना शुरू किया, ये हुआ हाँ, ये हुआ हाँ, ये हुआ हाँ। और जो कथा मां पार्वती नहीं सुन पाई, वही कथा श्री शुक कैलाश पर्वत पर बैठकर सुन गए। पूरी कथा, पूरी कथा सुन। और जब पार्वती जी की निद्रा भंग हुई तो देखा, मां पार्वती ने कहा कि ये कौन सी कथा सुना रहे हो? तो बाबा बोले, कथा तो हम सही सुना रहे हैं, पर तुमने सुनी कि नहीं? तुम कहां रह गई? थोड़ी देर के लिए झपकी लग गई थी। तुम्हारी झपकी लग गई तो ये कथा कौन सुन रहा था? बाबा ने देखा सुख सुन रहे हैं। आप विश्वास मानिए, जितने भी लोग यहां बैठे हैं, आप ये मत सोचिए कि आप कोई साधारण हैं। आपकी दृष्टि में आप साधारण होंगे, पर देवताओं की दृष्टि में आप साधारण नहीं है इस समय। काय ताली बजा रहे हो अपने लिए? सच यह है कि हीरा मुख से ना कहे कि मेरो लाख टका है मोल। कई बार हमको खुद नहीं पता होता कि कितना श्रेष्ठ कार्य ठाकुर जी हमसे करा रहे हैं। आप इसी से कल्पना करो, इस कथा को मां पार्वती नहीं सुन पाई, इस कथा को इंद्र नहीं सुन पाए, और वही अमर कथा आपको प्राप्त हो गई है। क्या साधारण बात, सिंपल बात। आज के युग में कथाएं बहुत हो रही हैं, सुबह कहीं, शाम को कहीं, दोपहर को कहीं, रात को कहीं, हो रही है ना, हो रही है ना बहुत कथाएं। इसलिए हमारा मन कथाओं में से अब, क्योंकि जब किसी वस्तु की विशेषता हो जाती है तो उसका महत्व कम हो जाता है। पर उसका महत्व कम नहीं होना चाहिए। हीरा चाहे एक हो चाहे अनेक, हीरा तो हीरा है। अमृत की एक बूंद भी उतनी कीमती है जितना अमृत का कलश। तो अधिकता प्राप्त होने के बाद अगर आपका मन ऊब जा रहा है तो आपने कथा का रस विशेष न जाना नहीं, उनको इस रस का विशेष आनंद आया नहीं, समझ ही नहीं पाए। इस कथा में मन लगना, इस कथा को सुनना, ये किशोरी जी की कृपा के बगैर संभव ही नहीं, असंभव है।